एक ऐसे जंगल के बारे में दिखा रहे हैं कि जो आपके ही ज़िले में, आपके आस-पास के ही ज़िले में एक बृहद जंगल है जो कई 100 एकड़ में बना हुआ है। और यहाँ इतना घना जंगल है कि अगर आप दिन में या रात में तो शायद ही यहाँ इस जंगल में आ पाएँगे, लेकिन अगर दिन में आएँगे तो भी ये भयावह लगता है। लेकिन इस जंगल की एक मान्यता भी है। इस जंगल में समय माता का मंदिर है, जहाँ पर बताया जाता है कि जो समय माता का मंदिर है, ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ का मान्यता है कि अगर यहाँ कोई कुछ माँगता है, तो उसका पूर्ण हो जाता है। पहले तो हम आपको सीधे तौर पर दिखाते हैं कि ये जंगल जो है कितने बृहद कितना कितना घना जंगल है। यहाँ पर आने पे ही भयावह लगेगा, लेकिन यहाँ इस जंगल में एक कुटी है जो यहाँ पर साधु रहते हैं, वो 24 साल से इस कुटी में रहते हैं। ये देखिए इनका गेट बना हुआ है, जो यहाँ के साधु हैं, जो यहाँ रहते हैं, इस जंगल के कर्ता-धर्ता, इस कुटिया के कर्ता-धर्ता हैं, यहाँ उनका ये गेट बना हुआ है और यहाँ इनके जाने का रास्ता है। यहाँ हम आपको दिखाते हैं, ले चलते हैं और ले चलते हैं कुटिया में। बताया जा रहा है कि ये संत कबीरनगर जिले का बालू शासन जंगलधार है, जो एक बाबा यहाँ रहते हैं जो मथुरा के रहने वाले हैं और मथुरा के रहने वाले हैं जो 12 साल पहले यानी 24 साल, हाँ, 12 साल की उम्र से ही ये अपना घर और परिवार सारा त्याग कर और इस जंगल में आ गए थे। तो बताया जाता है कि मथुरा में गए थे, मथुरा के बाद ये यहाँ आके रहते हैं और हम बाबा से भी आपको मिलवा रहे हैं। यहाँ पर यहाँ की जो मान्यता है, यहाँ जो समय माता का मंदिर है, उसके बारे में हम यहाँ के जो बाबा हैं उनसे जानकारी लेंगे। इस जंगल के बारे में जानकारी लेंगे। ये मथुरा से ये 12 साल की उम्र से ही यहाँ पर इस जंगल में रहते हैं। यहाँ की जो जानकारियाँ हैं हम इन्हीं से ले चल रहे हैं, इनकी कुटिया में चल रहे हैं और इनसे जानकारी लेंगे। आ जाइए अनिल जी थोड़ा-सा। और यहाँ पर बाबा बैठे हुए हैं। बाबा को पहले हम प्रणाम कर रहे हैं। और बाबा जी ये जंगल संत कबीरनगर जिले में है और ये बताया जा रहा है कि बहुत घना जंगल है। इस जंगल के बारे में कुछ बताइए हमें। जैसे जब हम 2000 में आए हैं, तो आप लोग सड़क पर आए होंगे, वहाँ से देखते होंगे कि यहाँ पर वहाँ से नहीं मालूम चलता है जंगल है, जी। सड़क पर से। हाँ। तो ऐसे जब हम मथुरा से यहाँ पर आए हैं, तो एक परमात्मा पाठक जी थे, अब तो वह स्वर्गवासी हो गए हैं, एक रामहित यादव जी हैं। और भी कुछ गाँव के लोग गए थे ध्रुव टीला मथुरा में, तो वहाँ बताए कि बाबा जी वहाँ पर बहुत अच्छा स्थान है, हम लोग गैया चराते हैं और आनंद से भजन करते हैं, एक भी मनुष्य नहीं रहते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा। हम कहे हम शांति की तलाश में हैं ही, जी। जहाँ पर जो है एक भी मनुष्य ना हो, डिस्टर्ब ना हो, आनंद से साधना कर सके। जी। तो एक करैता जंगल भी हम जानते थे। जी। वहाँ के एक हमारे सुनील जो है नाम के एक मित्र थे, वो भी बाल ब्रह्मचारी थे। तो वह भी जो है बताए कि बाबा जी वहाँ पर आइए रहिए। तो हम कहे चलो ठीक है, 2 स्थान जानते हैं, लेकिन हम करैता ना जाकर पहले यहीं पर आ गए। तो भक्तों जब आप ही किसी को बुलाते हैं, एक बार आप जाते हैं अच्छा लगता है तो बार-बार जाते हैं। नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा तो ज़िंदगी भर बुलाते-बुलाते थक जाएँ, वो भी कहेंगे अच्छा आएँगे लेकिन आएँगे नहीं वो, क्योंकि हृदय से नहीं वो एडजस्ट कर पाए हैं। तो जब यहाँ पर आए हम तो बहुत अच्छा लगा, बहुत भयंकर-भयंकर यहाँ पर झाल थे, खर थे। जैसे आप लोग आए होंगे सड़क से, लेकिन बहुत विकराल रास्ता था, आप पैदल भी नहीं चल पाते। जी। ऐसे जो है हाँ, रास्ता बहुत रास्ता बहुत भयंकर घना था। है रास्ता। तो जी। भक्तों ने बड़ा ही प्रेम से यहाँ पर कहें कि बाबा जी एक छोटी-सी कुटिया बना दें, आप यहाँ पर रहिए। तो थोड़ा दूर साफ किए ग्वाल-बाल, थोड़ा दूर और साफ किए। धीरे-धीरे पहले हम समय माता के थान पर रहते थे, तो वहाँ पर बाढ़ में पूरा भर गया एक बार। तो हम जो भूतपूर्व प्रधान जी थे, बुझारत राय साहब जी के यहाँ गए, दीवान जी के साथ और कहने लगे ऐसे-ऐसे बात है, माता रानी के स्थान पर बाढ़ आ गया है और कहाँ पर अब जाएँ? तो कहने लगे आप ऊपर चले जाइए, थोड़ा ये ऊपर है स्थान, जी। टीला है ये जहाँ पर आप इस समय वर्तमान में हैं। जी। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर भी भक्तों ने बहुत सेवा किया, सब कुछ जो है काट-छाट कर सफाई किया यहाँ पर। उसके बाद जो है शुरुआत में फर्स्ट में जब हम साधना किए, तो इतना भयंकर झाल रहता था कि लोट कर हम उसी में जाते थे, कटीली झालियों में। जी। यानी सो कर जैसे लंबोट दंडवत करते लोग बहुत जाते तप हैं, करना पड़ा। बाबा बागेश्वर दास
बहुत के तप यहाँ, करना पड़ा। हाँ, प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ जाते, जी, जिनके जी। जहाँ श्रद्धा, जी, तो जी, हम जी। लौट कर जाते थे कि कोई आदमी हमें जान ना पावे। जी। उसमें प्रथम दिन गए और बैठकर ध्यान कर रहे थे, तो आवाज़ जो है खड़खड़ाहट की आई, प्रथम मिलन। जी, तो एक बहुत काला साँप, जी, एकदम जैसे कालिखा से भी काला, इतना आए और ऐसे फंड के बैठ गए। ऐसे हम बैठे हैं, जी, ऐसे बैठे हैं, माला चल रहा है ओंकार का। उसके बाद जो है देखे तो फंड के खड़ा हो गए, यहीं पर ही, नहीं कि उतना दूर, यहीं पर। जी, तो हम कहें, हे प्रभु, घर त्याग कर हम वन में शांति के लिए आए, उधर मनुष्य जो है डिस्टर्ब करते हैं कि कोई बालक दास हैं, उनका दर्शन कर लेंगे, वो उनके नाते हमें जगह चेंज करना पड़ता है। जी, और आप भी अब शांत रूप में नहीं आए हैं, उग्र रूप में आए हैं। तो प्रभु, आप अगर नहीं रहने देना चाहते हैं तो हमें काट लीजिए, मैं मर जाऊंगा, मुझे जीने की चाहिए नहीं है। जी, अगर परमात्मा का दर्शन जीवन में नहीं हो पाएगा तो मुझे जीने की कोई चाह नहीं। ऐसे कहकर मैं फपक फपक कर रोने लगा था। जी, आधा घंटा बात करते रहे, वो फंड लपटपाते हुए, अपना जो है फंड काढ़े हुए ऐसे सुनते रहे। उसके बाद जो है प्रणाम किए, उसके बाद वह जो है थोड़ा दूर गए, अदृश्य हो गए। दूसरे दिन एक जो है फिर ऐसे बैठे थे ध्यान में, तो फिर फुंकार की आवाज़ आई, तो देखी पीछे तो एक काली, काली नहीं, ये पीले वस्त्र में, जैसे जी, सोना नहीं होता जी। है, इतनी बड़ी ही थी और इतना चौड़ा फंड काढ़ रही थी। ये बहुत ही अद्भुत चीज़ है, तो आप लोग ध्यान बहुत से जो है सुनिएगा। हमें ये हुआ कि हे प्रभु, एक गए तो एक आए। तो उनसे भी हम कहे कि जब आप लोगों को आना ही है तो शांत रूम में आइए। जी, हम तो वैसे दुखी हैं कि प्रभु के दर्शन कब होंगे। जी, तो इसी नाते प्रभु के प्यारी आत्माओं, उस समय जो है बहुत ज़्यादा बेहबल आँखों से हम रो रहे थे कि आप जो भी हैं, आपको प्रणाम करता हूँ और आपके हम अतिथि हैं। अतिथि देवो भव होता है। जंगल जो है नागों देवताओं का होता है जी, और पशु पक्षियों को होता है, लेकिन वन जो है उन्हीं के लिए है। आपके हम आए हैं, शरणागत हैं। जी, आप जो है दया करिए। और ऐसे-ऐसे बातें करते रहे, वो भी उससे भी चौड़ा फंड उकाड़े थी, पीली में जो जी, आई थी, जी, सोने कलर की, वह नाग देवी। उसके बाद वो भी प्रणाम किए हम, उसके बाद वो है फिर निकल गए। उसी दिन से हमारे पास बिच्छी और ये जो गोजन नहीं होते, लाल-लाल बड़े-बड़े यहाँ होते हैं, जी। तो हमारे बिस्तर के नीचे ही रहते थे सब, साँप भी रहते थे। अच्छा, जब कोई आते थे और उठाते थे, पुआल डालते थे, जब उठाते थे तो वो भाग जाते थे और सब काले-काले रहते थे। और जब हम कभी यहाँ पर सत्संग-वत्संग करते थे तो इसी पर वो लोग घूमते थे। अभी जो गर्मी ज़्यादा आ जी, जाएगी तो निकलेंगे सब। जी, अभी तो ठंडक चल रही है, समझो रात में ठंड ही रहता है। तो अभी जो है पिछले साल की बात है, एक बुड्ढा बाबा के नाम से एक जो प्रथम मिलन में हमें मिले थे, उनको हम कभी-कभी भक्तजन द्वारा दिया हुआ जो है खिला देते थे दूध-वूध। जी, तो वो रहते थे यहीं पर, यहीं घूमते रहते थे। तो भक्तों ने कहा कि बाबा जी, और आप कोई है जानते हैं और किसी को जानते नहीं, किसी को काट लेंगे। बहुत सारे लोग आते हैं दिन में हाँ, डर दर्शन जाते करने हैं के आप। लिए। जी, तो प्रभु, आपसे प्रार्थना है कि इनको हटा दीजिए। तो पूँछ पकड़ कर गए। कैसे-कैसे आप देखते होंगे, शेर को भी लोग जो है पाले हैं। हाँ, पाल लेते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, पालते हैं। खग जाने खगही की भाषा। तो हम पूँछ पकड़ कर उसको ले गए उस खेत में। जी, फिर दूसरे दिन आ गए। तो भक्त लोग कहें, बाबा जी ये जो है, कोई अगर कभी-कभी अंधे भी लोग आ जाते जी, हैं, तो काट लेंगे। तो मोटरसाइकिल मँगाए, उसको ले गए वहाँ जो बड़ी पुलिया का निर्माण अभी हो रहा है वर्तमान में, जी, वहाँ पर ले गए रखे। उनको प्रणाम किए, प्रभु यहाँ पर आप रहिए। जी, तो प्रभु के प्यारी आत्माओं, उस समय जो है बहुत ज़्यादा जो है माने दूर ले जाकर छोड़े। उसके बाद दूसरे दिन 2 और साँप आ गए, उसी के बच्चे थे। जी। तो यह टाटी उजाड़ रहे थे, कुछ लोग आए थे लेबर, तो फन काट-काट के खड़ा हो गए वहाँ, वो जो मंडीला था। अच्छा, तो हम कहे नीचे आ जाओ, वो लोग फिर नीचे आए, कहें बाबा जी हम नहीं उजाड़ेंगे आपकी ये मड़ई, क्योंकि जीर्णोद्धार उन लोगों को करना था। तो हम कहें चलो ठीक है, यही करेली गाँव के ही बकहाँ एक स्थान है, वहीं जी, के 2 सज्जन थे आपके जैसे। तो हम कहें कि आप नीचे उतरो, फिर वो लोग नीचे उतरीं। उसके बाद अब उनको हम कहें कि प्रभु अब ये जो है
ये चूता था भक्तों, बहुत ज़्यादा यहाँ भक्ति करने में थोड़ा-सा जैसे बारिश होता था सब जो है आप लोगों का जो दिया हुआ है चद्दर-वद्दर भीग जी। जाता था। तो एक पंडित जी हैं, अनिल पांडे जी वह जो है ये सीमेंट शीट लगवा दिए। तो उसी समय हम उनको वहाँ से निकाल जब रहे थे, तो वह फंड काट के खड़ा हो गए। हम कहें हे मेरे प्रभु हम भगा नहीं रहे हैं, आप ही का घर है। लेकिन प्रभु यहाँ जनमानस आते हैं और उनको भय हो हाँ, जाएगा। कोई भी डर जाएगा। डर जाएगा। इसी नाते आप यहाँ से थोड़ा-सा उस खेत में चले जाइए, वहाँ झाली थी। आधा घंटा वो फुफकार मारते रहे। हम कहे प्रभु जब हम रहे अकेले तब आइए, लेकिन भक्तों को डर लग जाता आपसे। जी। उसके बाद तब वो शांत होकर नीचे उतरे, फिर उधर चले गया कड़ावा उधर। तो धीरे-धीरे जो है बहुत लोग यहाँ पर आए और पहले हम अन्न नहीं खाते थे। जी। जब मनुष्य से नहीं मिलते थे तो अन्न कहाँ पाएँगे? अन्न कहाँ तो यही मिलेगा? पत्ता खाते थे। अच्छा, एक कितने दिनों तक पत्ता और जो 6 महीना खाए थे। जी। हाँ, और 6 महीना खाए थे। घर पर भी पता करेंगे 1 साल अन्न भी नहीं खाए थे वहाँ। अब अच्छा। मनुष्य जब नहीं मिलेंगे तो कौन अन्न देगा? जी। तो यही पत्ता खाते थे, एक मीठा-मीठा पत्ती होता है वो भी खाते थे, बंवर का खाते थे, जो है जमुआ का खाते थे। यहाँ जो भी पत्ता है इन्हें कितना खाते थे? हाँ, हाँ, मतलब अपने थोड़ा ही लिमिट के हिसाब खाते से। थे क्योंकि आते एकदम सूख चुकी थी, हड्डी हमारा एकदम पूरा लौक रहा था। अन्न नहीं खाएँगे तो कहाँ माँस लगेगा? जी। माँस चढ़ेगा ही नहीं शरीर पर। लेकिन शक्ति तेज बहुत था। तो बहुत बहुत ही दया हुई मालिक की कि गाँव वाले जो है पता किए और सब बुलाए, कहने लगे बाबा जी और आप जो है अगर भोजन नहीं करेंगे तो हम लोगों को महापाप लगेगा। जी। क्योंकि हम भी इंसान, आप भी एक इंसान। एक इंसान भरपेट भोजन करे और आप पत्ती खाएँ। तो यही आमी नदी है, इन्हीं का पानी पीते थे और रहते थे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर, एक लमुहिया है। जी। उसके बाद वो लोग यहाँ मीटिंग किए, जंगल विभाग वाले भी आए, खोज कर हमें लाए क्योंकि हम वहाँ पर गड्ढे में थे। जी। अब तो वो थोड़ा-सा साफ हो रहा है क्योंकि पहले हाँ, लोग हाँ, डरते पहले थे, आते नहीं थे। अब ज़्यादा अब साफ यहाँ हो रहा है। आने के नाते सभी लोग देखिए निर्भय होकर आते कि बाबा जी के पास 8-10 भक्त तो होंगे ही। नहीं तो आने में नहीं डरते थे, माता जी का स्थान है लेकिन जौनार वही खेते में ही चढ़ा देते थे लोग, इतना भयंकर जाल था। तो प्रभु के प्यारे आत्माओं उस समय हम वहीं पर रहते थे तो लोग जंगल विभाग वाले लेकर आए समय माता के स्थान पर। अभी हाँ, समय माता की बात आई, तो हाँ। ये इनका कितना मान्यता है? यहाँ बताते हैं मंदिर जो है बहुत ही पुराना है। ये मंदिर 24 साल तो हमें आते हुए, जी। लेकिन उससे पहले भी था भक्तों। जी। लेकिन तब भयंकर झाल थी और सफाई कुछ नहीं था और पीछे जो छोटी-छोटी मूर्ति है, जो खंड हो जाती है, वो पीछे जो है पड़ा हुआ था। हम माता जी के थान पर ही लेकर रहते थे। क्या मान्यता है इनकी, यहाँ दर्शन करने के लिए लोग आते हैं? जैसे देखिए देवी-देवता जो भी हैं, जी। अगर सच्चे हृदय से भक्त ध्याया है तो दर्शन देने प्रभु जल्द ही दर्शन देने आए हैं। जी। तो सच्चे मन से कहीं भी कोई किसी के शरण में जाते हैं, भाव सही होना चाहिए। तो बहुत दूर-दूर से आते हैं लोग, जागृत देवी हैं जी। और जहाँ आसा वहाँ बासा। कहते हैं कि जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो माता जी की तो भाई जगत माता हैं और हम सभी लोगों को चाहिए कि माता-पिता प्रथम गुरु भी होते हैं। जी, जी, जो सही। माता-पिता की सेवा नहीं किया, तो वह ऋण नहीं उतार सकता है। अगर माता-पिता जन्म दिए हैं तो उनको परमात्मा से जोड़ दीजिए, जी। क्योंकि वह सब पति और पत्नियों के वह परम पिता हैं, सबके पिता वही हैं, परमात्मा। तभी जाकर ऋण उतार सकते हैं। तो इसी नाते प्रथम गुरु माता और पिता जो है रक्त बीज के दाता। क्या नाम पड़ेगा गुरुदेव आपका? हमारा नाम पशुपतिनाथ है, जी। ये पशुपतिनाथ है। बालू शासन। बालू शासन जंगल गिरधार। तो हमारे स्थान पर तो पड़ा। आपने देखा कि ये संत कबीरनगर जिले के बालू शासन में आए हैं, जो जंगल है बालू शासन का। यहाँ के जो मठ मान लीजिए या कुटी मान लीजिए, जो यहाँ के रहने वाले 24 साल से बाबा यहाँ हैं। और कहा जाए तो ये इनके पास बिच्छू, साँप इनके बगल में ही सोते हैं, कि बताने के हिसाब से बहुत ही अद्भुत चीज़ है। तो आप लोगों से अपील है कि एक बार ज़रूर इस कुटिया का दर्शन करें, समय माता मंदिर का दर्शन करें और जंगल ज़रूर आकर देखें। एबीएस न्यूज़ मोहन राजभर, संत कबीरनगर।